सिनेमा घर के कैंटीन में काम करने वाले ने कैसे बनाई 2200 करोड़ की कंपनी। चंदूभाई वीरानी बालाजी वेफर्स की सफलता की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही घंटी वाली बटन को भी दबाएं ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सोच रहे होंगे बालाजी वेफर्स क्या है। बालाजी वेफर्स और नमकीन ग्रुप भारत के गुजरात प्रांत के राजकोट शहर में स्थापित आलू चिप्स, नमकीन और अन्य स्नैक्स की प्रमुख निर्माता और वितरक कंपनी है। कंपनी के एमडी चंदूभाई वीरानी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर आज इस कंपनी को 2200 करोड़ रुपए की कंपनी बना दिया है। लेकिन न कंपनी की शुरुआत आसान थी, न ही वह राह जिस पर चलकर आज कंपनी इस मुकाम पर है। राजकोट के एस्ट्रोन सिनेमा के कैंटीन से शुरू हुआ चंदूभाई वीरानी और उनके भाइयों का सफर। चंदूभाई वीरानी का जन्म जामनगर जिले के कालावाड़ तालुक में धुंधोराजी गांव में हुआ था। उनके पिता पोपट भाई किसान थे। बारिश की कमी की वजह से खेती में लगातार आ रही मुश्किलों के कारण पोपट भाई ने अपना खेत बेच दिया और उससे प्राप्त पैसों में से 20,000 रुपये अपने बेटों को देकर कोई व्यवसाय प्रारंभ करने को कहा। वीरानी भाइयों ने उन पैसों से खाद और कृषि उपकरण का व्यवसाय प्रारंभ किया, लेकिन वो व्यवसाय सफल न हो सका। वीरानी भाइयों ने राजकोट का रुख कर लिया और वहां जाकर कॉलेज छात्रों के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग मेस खोल लिया, लेकिन वह काम भी न चल सका। उस समय चंदूभाई की उम्र मात्र 17 वर्ष थी और वे स्कूल में थे, लेकिन वे अपनी पढ़ाई जारी न रख सके। भाइयों का हाथ बटाने वे भी राजकोट आ गए। बालाजी वेफर्स कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। 1974 में राजकोट में एस्ट्रोन सिनेमा प्रारंभ हुआ, जहां की कैंटीन में वीरानी भाइयों को काम मिल गया। कैंटीन के काम के अतिरिक्त भी वे वहां के हर काम करते थे, फिर चाहे वो साफ सफाई का काम हो, टिकट काउंटर पर बैठने का या गार्ड का। सिनेमा घर मालिक उनके काम से बहुत खुश हुआ, इसलिए 1976 में उसने उन्हें एस्ट्रोन सिनेमा का कैंटीन ठेके पर चलाने का प्रस्ताव दिया। वीरानी भाइयों ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। एस्ट्रोन सिनेमा के कैंटीन में वे लोग चिप्स, नमकीन, सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि बेचने लगे। काम ठीक ठाक चलने लगा। प्रारंभ में चंदूभाई अपने भाइयों के सहायक के रूप में काम करते थे और व्यवसाय की बारीकियों को समझ रहे थे। कैंटीन में सबसे ज्यादा बिक्री वेफर्स की होती थी, इसलिए चंदूभाई वीरानी अपने भाइयों के साथ मिलकर वेफर्स की बिक्री से अधिक मुनाफा कमाने के बारे में विचार करने लगे। उस समय वे लोग वेफर्स के पैकेट खरीद कर बेचा करते थे। चंदूभाई और उनके बड़े भाई विका भाई ने खुले वेफर्स खरीदकर उसे पैकेट में भरकर बेचने की योजना बनाई, जो सफल रही और उन्हें पहले से अधिक मुनाफा होने लगा। मुनाफे में और बढ़ोतरी के लिए उन्होंने कैंटीन के मेन्यू में सैंडविच भी शामिल कर लिया। इससे उनका मुनाफा कुछ और बढ़ गया। चंदूभाई जिम्मेदार तो थे ही, साथ ही महत्वाकांक्षी भी। वे अपने व्यवसाय में तरक्की चाहते थे। 1982 में भाइयों से सलाह मशविरा कर उन्होंने घर पर एक तवा लगा लिया और घर पर ही आलू के चिप्स बनाने लगे। चिप्स बनाने की पूरी जिम्मेदारी चंदूभाई की थी। उन्होंने एक ऐसा रसोइया ढूंढा जो चिप्स बनाने में माहिर था। इस तरह घर पर चिप्स तैयार करने का काम चल पड़ा। घर पर तैयार किए गए वेफर्स को उन्होंने बालाजी का नाम दिया और कैंटीन के साथ ही अन्य दुकानों में भी बेचने लगे। बालाजी वेफर्स मोपेड पर लाद कर दुकानों में सप्लाई की जाने लगे। यह काम भी आसान नहीं था। शुरुआत में दुकानदारों से पेमेंट लेने में दिक्कतें सामने आई। कई बार पेमेंट देर से मिली या नहीं भी मिली, लेकिन वे अपना काम ईमानदारी से करते रहे। बालाजी वेफर्स करारे और स्वादिष्ट थे। इसके स्वाद ने जल्द ही ग्राहकों में अपनी पैठ बना ली और परिणाम स्वरूप इसकी डिमांड बढ़ने लगी। ग्राहकों की डिमांड बढ़ने पर बालाजी वेफर्स की सप्लाई लेने वाले दुकानदारों की संख्या भी बढ़ने लगी। अब मोपेड पर वेफर्स की सप्लाई करना मुश्किल हो गया, इसलिए पहले रिक्शे की व्यवस्था की गई। बाद में डिमांड और बढ़ने पर लोन पर टेम्पो ले लिया गया। डिमांड पूरी करने के लिए उत्पादन में वृद्धि आवश्यक थी, लेकिन चिप्स बनाना इतना भी आसान नहीं था। आलू खरीदने से लेकर छीलने, धोने, काटने और तलने के साथ साथ पैकिंग भी करनी पड़ती थी, जिससे ज़्यादा मेहनत तो लगती थी, समय भी ज़्यादा लगता था। काफ़ी सोच विचार के बाद वीरानी भाइयों ने मशीन में निवेश करने का निर्णय लिया। उस समय मार्केट में मात्र 5 किलो की क्षमता की आलू छीलने की मशीन उपलब्ध थी। स्पेशल ऑर्डर पर 10 से 20 किलो आलू छीलने की क्षमता की मशीन बनवाई गई। आलू काटने की मशीन भी स्पेशल यूनिट तैयार करवाई गई, जिसमें एक साथ 10 किलो आलू काटे जा सके। मशीनरी में निवेश के परिणाम स्वरूप उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हुई। 1982 से 1989 तक व्यवसाय में तो तेजी आ ही गई थी।
लेकिन मुनाफा कुछ खास नहीं था। ऐसे में सबसे बड़े भाई अन्य व्यवसायों में हाथ आजमाने का विचार करने लगे, लेकिन चंदू भाई इसी काम को आगे ले जाना चाहते थे। 1989 में बालाजी वेफर्स में प्रति वर्ष 2 लाख चिप्स की बिक्री हो रही थी। इस वर्ष सिटीजन बैंक से लोन लेकर राजकोट में 10,000 वर्ग मीटर का एक प्लॉट खरीदा गया और वहां 8 तवे लगा दिए गए, साथ ही स्टाफ भी बढ़ा दिया गया। बालाजी वेफर्स के लिए सफलता का सफर आसान नहीं था। इस सफर में उन्हें कई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1992 तक बालाजी वेफर्स की प्रति वर्ष बिक्री 3 करोड़ हो चुकी थी, लेकिन चंदू भाई संतुष्ट नहीं थे। वे बेहतर दाम और पैकेजिंग के साथ बेहतर क्वालिटी ग्राहकों को देना चाहते थे, जो तवा पर बने चिप्स दे पाना संभव न था। इसलिए 1992 में उन्होंने ऑटोमेटिक वेफर मेकिंग प्लांट डाल दिया। पुणे की मैथर एंड प्लांट कंपनी से मशीन खरीदी गई। ऑटोमेटिक वेफर मेकिंग प्लांट के साथ शुरुआती 6 महीने बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जिस कंपनी से मशीन खरीदी थी वो बंद हो चुकी थी। वीरानी भाइयों के पास न तो इंजीनियर थे न तकनीकी स्टाफ। प्लांट की क्षमता 1000 किलो चिप्स घंटे थी, लेकिन उससे नाम मात्र ही उत्पादन हो पा रहा था। किसी तरह इस समस्या से निजात पाया गया। 90 के दशक के शुरुआत में कई ब्रांड प्रतियोगी के रूप में सामने आ गए, जैसे अंकल चिप्स और बिन्नी। ये आकर्षक पैकेजिंग से ग्राहकों को लुभाने लगे। बालाजी वेफर्स अब भी पारदर्शी प्लास्टिक के पैकेट जिसमें नीले पीले रंग के लोगो लगे पैकेट में चिप्स बेच रहे थे। प्रतिस्पर्धा के दौर में वीरानी भाइयों ने पैकेजिंग मशीन में निवेश करने का निर्णय लिया। विदेशी मशीन की कीमत 60 लाख थी, लोकल मशीन की कीमत 6 लाख। वीरानी भाइयों ने लोकल मशीन खरीद ली। इस निर्णय पर उन्हें पछताना पड़ गया, क्योंकि वो मशीन बुरी तरह फेल रही। किसी तरह कानूनी कार्रवाई के जरिए मशीन सप्लाई को वापस की गई, लेकिन तब तक 2-3 साल बर्बाद हो गए थे। बाद में जापान से 1995 में इंपोर्टेड मशीन खरीदी गई। तब तक पेप्सी के फ्रीटो-ली ने इंडियन बाजार में कदम रख लिया था। कड़ी स्पर्धा के बीच छोटी भारतीय कंपनी के लिए अपना अस्तित्व बचा पाना भी आसान नहीं था, लेकिन बालाजी वेफर्स डटी रही। अपने चटपटे करारे मसालेदार स्वाद के कारण इसने अपने ग्राहकों के बीच अपनी जगह बनाए रखी और 20 से 25% की वृद्धि दर से प्रतिवर्ष आगे बढ़ती रही। 1999 में 2000 किलो प्रतिदिन की उत्पादक क्षमता का ऑटोमेटिक प्लांट और 2003 में राजकोट में एफएमसी पोटैटो प्रोसेसिंग मशीनरी लगाई गई, जिसकी क्षमता 5000 किलो थी और बालाजी वेफर्स की सालाना आय 20 करोड़ तक पहुंच गई थी। इसके बाद चंदू भाई नमकीन को अपने व्यवसाय में शामिल करने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने भुजिया से शुरुआत की। भुजिया पूरी तरह से भारतीय उत्पाद था। चिप्स की तरह इसके लिए बाहर से रेडीमेड ऑटोमेटिक प्लांट नहीं मंगाए जा सकते थे। तवा से शुरुआत की गई, लेकिन ऑटोमेटिक प्लांट के बारे में विचार किया जाने लगा। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी को यह काम दिया गया और इंजीनियर ने इसे चुनौती की तरह लेकर भुजिया बनाने वाली ऑटोमेटिक मशीन का निर्माण कर लिया। नमकीन के क्षेत्र में कदम रखने के बाद भुजिया, सेव, चने की दाल, मटर के साथ ही सिंग भुजिया सहित नमकीन की सभी वैरायटी बेचने लगे। स्वाद और गुणवत्ता के साथ ही किफायती दाम ने बालाजी का अस्तित्व कड़ी प्रतियोगिता में भी बरकरार रखा। आज बालाजी वेफर्स के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जो प्रतिदिन 6.5 लाख किलो आलू के चिप्स और 10 लाख किलो नमकीन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनका 20,000 डीलर्स का एक विशाल नेटवर्क है। पेप्सिको, लेस और हल्दीराम जैसे बड़े ब्रांड को बालाजी वेफर्स कड़ी टक्कर दे रही है। गुजरात में 90% मार्केट पर बालाजी नमकीन का कब्जा है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में 71% मार्केट पर बालाजी वेफर्स का कब्जा है। कंपनी की आय वर्ष 2018-19 में 2200 करोड़ रुपए थी। कंपनी प्रति वर्ष 20 से 25% की दर से प्रगति की राह पर अग्रसर है। एस्ट्रोन सिनेमा के कैंटीन से शुरू हुआ ये सफर आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसके पीछे चंदू भाई वीरानी सहित सभी भाइयों की कड़ी मेहनत, लगन और अच्छी बुरी हर परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने का हौसला है। दोस्तों, आपको बालाजी वेफर्स की सफलता की कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही बायोग्राफीज एंड रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।